मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो। अभी ध्यान से सुनो। तुम लोग के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तुम लोग जेल भी जा सकते हैं और बैन भी हो सकते हैं यूएई से। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस भी कंट्रीज के लिए आप यहाँ पे रह रहे हो, जिस कंट्री से हो यहाँ पे यूएई के अंदर, आपको इमीडिएटली घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि रूल ही कुछ ऐसा आया है, अपडेट ही कुछ ऐसा आया है। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, और हर एक वर्कर तक ये वीडियो पहुँचा देना ताकि उनको भी यहाँ के कानून के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि कोई भी नया कानून आता है, नया कोई न्यूज़ आता है, नया कोई अपडेट आता है वर्कर से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, गलती करने से बचे। 2 तरीके से आप सीख सकते हो, खुद गलती करो, खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। अगर दूसरे के गलती से सीखोगे तो अच्छे से तरीके से सीख सकोगे, और खुद गलती करोगे, खुद सीखोगे, टाइम भी लगेगा, और हो सके तो नहीं भी सीख पाओगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुनना ध्यान से, क्योंकि आप यहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए आए हो, लेकिन पता चलता है कि आपको यहाँ से भगा दिया जाता है, यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कुछ रूल है, कुछ नियम है, आपको समझना पड़ेगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, पहला जो अपडेट है वो भी आपको इस अपडेट में जो जारी किया गया है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यहाँ पे दुबई के अंदर रह रहे हो, तो यहाँ पे जो लोकल चीज़ है, जो लोकल यहाँ पे लोगों का जो कल्चर है, वो आपको नो डाउट दुनिया के जितने भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में जो फ्रीडम है और जल्दी ग्रो जो कर रहा है, वो दुबई ग्रो कर रहा है। आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है, इसलिए 40 लाख से ज़्यादा भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय कामगार हैं वो यूएई के अंदर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे भी यहाँ से ही भेजा जाता है अपने इंडिया में। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, और जो अपडेट है, लास्ट जो अपडेट है वो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको यहाँ से इमीडिएटली भगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। पहले ये अपडेट सुन ले। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, यूएई के अंदर आ रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग दुबई के अंदर भी काम करते हैं, अबू धाबी के अंदर भी काम करते हैं, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, उमल खुइन, हर जगह पे काम करते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि यहाँ के लोकल जो कल्चर है उसको आपको यहाँ पे सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपका जो कल्चर है वो आप मानो, यहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं है। जैसे बताया, यहाँ पे मतलब दुनिया के सबसे बड़ी मंदिर भी है। इंडिया छोड़ के, इंडिया के बाद सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी के अंदर बना है, सिर्फ यहाँ पे भारतीयों के लिए, क्योंकि अपना जो यहाँ पे धर्म है, संस्कार है, वो अपने मान सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसका भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ के जो अरबी का लोकल जो यहाँ का कल्चर है उसे आप सम्मान करें, आप उसे फॉलो करें ना करें, लेकिन उसका सम्मान करना आपके लिए ज़रूरी है, कर्तव्य है। इसलिए यहाँ आने से पहले पहले लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता था। आपने देखा होगा, फर्स्ट जब आपका वीज़ा लगता था तो यहाँ के बारे में सारे चीज़, सारे कानून के बारे में आपको समझाया जाता था, बताया जाता था। तो ये चीज़ याद रखना, ध्यान रखना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को, सिर्फ इंडिया के लोगों की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितने भी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे 200 से ज़्यादा कंट्री के लोग रहते हैं। लेकिन जो श्रमिक होते हैं, कामगार हैं, ये 4-5 कंट्री के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड का जो कारण है वो है यहाँ पे यूरोप जाने के नाम पे। यानी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल से, तो यहाँ पे अभी छोटे मोटे ऑफिस लोग खोलकर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको यूएस भेज देंगे, हम आपको कनाडा भेज देंगे, हम आपको जापान भेज देंगे। मतलब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्री है, यहाँ से आप 6 महीना का हिस्ट्री दिखा दो या 1 साल का आप हिस्ट्री यहाँ पे दिखा दो कि आपने दुबई में रहा है, आपको आसानी से यहाँ पे हम वर्क वीज़ा पे भेज देंगे और इतने दरहम पैसे लेंगे। तो ऐसे लोगों से गवर्नमेंट ने बोला है कि सतर्क रहना, सावधान रहना है, क्योंकि इस तरह का स्कैम यहाँ पे यूएई के अंदर चल रहा है।
तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। कोई भी आपको बड़े बड़े अगर सपने दिखा रहे हैं तो आपको आंख बंद करके आपको उन पे भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी डेटा देती है, कोई भी न्यूज़ बताती है, सोच समझ के बताती है। इसलिए ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, उनके पैसे लेकर ऑफिस वाले भाग जा रहे हैं और आपको जो भी है यूरोप जाने के नाम पे, तो लोग इसके झांसे में बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसलिए विदेश मंत्रालय ने, इंडियन विदेश मंत्रालय ने भी बोला है और यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी आपको बताई है कि सतर्क रहना, सावधान रहना, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं रहना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा मैं आपको बताया कि 1-2 नहीं 33,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है पिछले 6 महीने के अंदर। गवर्नमेंट ने डेटा दिया और इस डेटा में बताया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा कि 1-2 नहीं 33,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। कुछ लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों को तो जेल में भी रखा गया है। 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी यहाँ पे कामगार थे, जो भी इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनको एक चांस दिया था। 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था। जिनके ऊपर भी कोई भी किसी तरह के जुर्माने थे, फ़ाइन थे, उनको बोला गया था कि सारे जुर्माने आपके माफ़ हो जाते हैं और आप इल्लीगल से लीगल हो जाए। या तो आप दूसरी कंपनी में आप वीज़ा लगा ले। पहले क्या होता, अगर आपके ऊपर कोई भी जुर्माना है तो आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने फ्रीडम दिया था और बताया था कि आपका वीज़ा ऑटोमेटिक लग जाएगा अगर कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे रही है तो। नहीं तो यहाँ से आउट पास बना के आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, फिर वहाँ से आप अगर कोई कंपनी वर्क वीज़ा देगी तो वापस यहाँ पे आ जाना, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ऐसे नॉर्मली अगर आउट पास बना के जाते हो तो दोबारा दुबई में आना मुश्किल होता है। लेकिन उस टाइम ये 4 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था, उसके तहत बहुत सारे कामगार चले गए थे। तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि अगर कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे रही है तो आपको वीज़ा निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी कंपनी में आ सकते हो। तो इसलिए बहुत 2024 के बाद यहाँ पे 2025 में चेकिंग अभियान चलाया गया। हर जगह पे लेबर कैंप में, सुपरमार्केट में, होटल में, दुकान में, हर जगह जगह पे दुबई पुलिस द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया गया। और पिछले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 33,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया, कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया। अब फिर से एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है, सारे लोगों को बता दिया गया है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना कि अगर आपके वीज़ा के ऊपर या आपके ऊपर किसी तरह का यहाँ पे फ़ाइन है। पहले क्या होता था कि आपका वीज़ा रिन्यूअल हो जाता था, सिर्फ वीज़ा का जुर्माना है तो नहीं होता था, लेकिन और भी किसी तरह का अगर फ़ाइन है तो जैसे ट्रैफिक फ़ाइन है या फिर सिग्नल का जो रोड क्रॉसिंग करते हो उसका फ़ाइन है, तो वो वीज़ा रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का फ़ाइन है तो आपका दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, आपको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा और सारे जुर्माना भर के जाना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहे। वीज़ा रिन्यूअल करने से पहले जो भी आपके जुर्माने हैं, जो भी फ़ाइन है, वो पहले पे कर ले, नहीं तो आपका वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे लोगों को वार्न किया है, बताया है और ये बहुत ख़तरनाक कानून है, बहुत ख़तरनाक नियम। इस नियम के तहत बहुत सारे यात्रियों को वापस घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना है, वो एक बार में पे भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट उनको बोलती है कि इंस्टॉलमेंट के तौर पे थोड़ा थोड़ा भी आप पे करोगे तो आपके जुर्माने ख़त्म हो जाएगा। तो इस रूल को ज़रूर फॉलो करें, वीडियो ज़रूर शेयर कर दें।